नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। कैसे बोले? अरे भैया ईवीएम हैक वैक नहीं होती। तो वोट भाजपा को कहा जा रहा है? मैन्युफैक्चरर अनभक्त है का? अरे भाजपा को वोट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वोट डायरेक्टली हैक कर लेता है। डायरेक्टली हैक करत हैं तो ई वोटरवा का जरूरत। अरे क्या करूं इस पप्पू भक्त का यार। भैया मोदी जी को तो पूरी दुनिया ने जिताया है, हमने तो इनके सिर्फ फर्जी वोटर बनाए हैं। काहे बनावत हो ओके फर्जी वोटर? ताकि भारत 2047 में विकसित हो सके। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 लागे तो यो अनभक्त है। हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे है। नो कॉम्प्रोमाइज। गोबर खाएगा? सुनते रहे, जवाब नहीं दे रहे। लागे वोट चोरी का सदमा पहुंचे है। सही पकड़े हैं। इंडिया में कुल कितना वोट चोरी हुआ है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ वोट। बीजेपी कोई वोट से नहीं जीत रही है मामा, इसके सारे वोट ईवीएम मशीन से हैक होकर आ रहे हैं। सही पकड़े हैं। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। अनभक्त और अनभक्त बनते जा रहे हैं और वोट चोर देश को नोचे डाल रहे हैं। बात तो सही है। हमारा देश अनभक्ति की चपेट में है, इसकी यही वजह है ये फर्जी वोट्स। हम वो सारी फर्जी वोटों की फाइल बाहर निकालेंगे। मोदी जी की धोती सिर्फ करना। सर मेरा एक सवाल है सर बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर जमीनें नहीं है तो मोदी ने अदानी को जमीनें कैसे बेच दी? गुड क्वेश्चन। I will get back to you on this. बस हवा निकल गई। बवाल मच गया वहां उड़न। जब पता चला कि तो और गोला है जहाँ हमरे मोदी जैसा लोग वोट चोरी करता है, फिर हमका भेजा यहाँ बिहार रिसर्च करने, लेकिन आते ही का वेलकम हुआ, हमरा वोटर वही चोरी हो गया ससुरा। तुम्हें पता है कि कांग्रेस कब जीतेगी? नहीं। मैं भी नहीं जानता, लेकिन मोदी जी ने स्वयं कांग्रेस की मृत्यु का दिन निश्चित किया है। क्या बात कर रहे हैं? 11 नवंबर को बिहार में ईवीएम सेट करते ही कांग्रेस की कहानी खत्म। अच्छा। हाँ लेकिन मोटा भाई इस बार खर्चा बहुत हुआ है। 400 करोड़ इलेक्शन कमीशन वालों को दिए, 10-10 हजार अनभक्तों को। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मिश्रा जी, एक ही साल में रिकवरी पूरी हो जाएगी। अच्छा। भाई साहब। ये भाई हमरा वोट चोरी हो गया है। अनभक्त है के? हैं? पुलिस वालन की यही ड्यूटी रहेगी कि तेरा फर्जी वोट ढूंढे। ये भगवान क्या जुल्म है। फर्जी वोट नहीं था वो, किसको वोट डाला था वो हम नहीं बता सकते हैं। अबे दिमाग के अंधे, पुलिस वाले इंसान होते हैं, राहुल गांधी नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वोट चोरों को तो राहुल गांधी पकड़वा सके भाई। सपोर्ट कर राहुल गांधी को, वही वोट चोरों को पकड़वाएगा। बात तो सही है। राहुल गांधी पे भरोसा रख बेटा। गांधी पे भरोसा। ये राहुल गांधी कौन है जौन हमारी मदद कर सकता है? जी का देखो सब उका नाम रट रहा है। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। आइए देखते हैं मजा आएगा। देश का लोग ही जान गया था कि उनका वोट चोरी कौन कराया है। वो इलेक्शन कमीशन वाला भाजपा के साथ ही रहता था। सही पकड़े हैं। करोड़ों लोग वोट चोरी का कंप्लेंट ऊकरे पास लेकर जाता है और वो बहू बेटियों का नाम लेकर के वोट चोरी की बात को पलट देता है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बैगन।
पकड़ो उसे। अरे वो ईवीएम मशीन से वोट चुरा रहा है। भैया हमका रोजगार नहीं मिल रहा है, हम मोदी जी से मांग रहा हूँ तो बतावत ही नहीं कि कहाँ है। लेकिन मोदी जी तुम्हें रोजगार क्यों दिलाएंगे? वो कहीं का। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पटती। बीजेपी के समर्थकों को ही प्रभु श्री राम मिलते हैं। अच्छा, तेरे जैसे तुच्छ आतंकवादियों के लिए प्रभु श्री राम धरती पर नहीं आएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अरे रुको जरा, सब्र करो। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। शाबाश बेटा। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा। आपको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। बल्कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। आप हमका रोजगार दिलाई देगा तो हम फ्री का राशन रिटर्न कर देगा। आप समझ रहे हैं ना? भगवान बचा। अरे तुम्हारे ऊपर भी का बिलीव नहीं हुआ। हम सोचा एक तो टिराई मार लो। अभी मजा आएगा ना। 1-2 वोटर आईडी देना भैया। कौन सा वाला चाहिए? ये 20 का, ये 15 का। फर्क का है? ये 15 वाला माँ और ये 20 वाला माँ नाम और उम्र का फर्क है बस, बाकी एड्रेस सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। 15। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, 1 बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ लोग ही नहीं, वोटर ही नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अनभक्तों की तरह देश में खाली मत बैठे रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा देना, ठीक है? ठीक है। जुम करो। कौन है? ए अमित, कैसा है? 2 राज्यों में 2 ही आदमी, तेरे सारे फर्जी वोटों के डॉक्यूमेंट्स गायब। कौन है बे? भाजपा की धोती खोलने वाला राहुल गांधी। क्यों, सिर्फ नाम से ही नारा ढीला हो गया ना? क्या चाहते हो तुम? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने मोदी जी की चाय की दुकान पर वेट कर रहा हूँ। तू आराम से आजा। अभी मजा आएगा ना। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। तेरा वोट चोरी का खुलासा भी कामयाब नहीं। मैं क्या तिलक लगाकर राम मंदिर का घंटा बजाने वाला दिखता हूँ? गुजरात दंगों के पुलिस रिकॉर्ड उठाकर देख। अमित हूँ, गुजरात का मोटा भाई, फाड़ के रख दूंगा। जाने दीजिए मोटा भाई, हम देख लेंगे इसे। किससे पंगा लिया है तूने? ये सारे के सारे बाबा जी के टॉप 10 गुंडे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मोदी जी का नाड़ा खोल के। मुन्ना, झुंड में तो अनभक्त आते हैं, गांधी अकेला ही आता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये सब लिख के क्यों रखते हो? हर एक ने अपने हिस्से का खाया है। कल को कोई उठ के मुझे नहीं बोलेगा क्या कि मेरा हिस्सा कहाँ गया? बात तो सही है। सबके लिए फाइल बना के रखनी पड़ती है। आखिर चोरों के साथ काम कर रहा हूँ ना। चोर कौन है वो सबको पता है।
वकील साहब, वैसे मैं दिखने में चाय वाला लगता हूँ, अगर चांस मिले ना तो अमेरिका को रूस के हाथों बेचकर चीन भाग जाऊंगा। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस मोदी जी को वोट डालो, राम सुरक्षित हो जाएंगे। रॉन्ग नंबर। क्या है? रॉन्ग नंबर। अमित शाह जी, आप 2024 का चुनाव जीते खातिर जौन स्ट्रैटेजी का प्रयोग कर रहा है, उल्लू हो चुका है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूँ। हम सब हिंदुओं का रक्षक मोदी जी है ना? हाँ है। तो जुम करो। तो अगर ई देश का हिंदू यहाँ खतरे में पड़ जाता है तो आप क्या करेगा? सरकार बनते ही सब हिंदुओं की रक्षा करेगा या उनका बोलेगा कि 2024 में मोदी जी का एक तो और इलेक्शन बाकी है? वहां आई के हमका ई बात पर तिबारा वोट डाली आओ, फिर हम रामलला का रक्षा करेगा। क्या मतलब हुआ? इसके पहले भी राष्ट्र हिंदू ही था। क्या बात कर रहे हैं? और हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन अब खतरे में हो गया हिंदू, जब से ये सरकार आई। सही पकड़े हैं। अगर मोदी सच में हिंदुओं का रक्षक होता तो वो 2014 से ही हिंदुओं को बचाता, उनकी रक्षा करता। बात तो सही है। वो सब छोड़ के अब रामलला के नाम पर वोट काहे मांग रहा है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम प्रूव कर सकता हूं, मोदी सटिया गया है। ये मोदी जी भी बुढ़ापे में सटिया गए हैं। देश 2047 में विकसित होगा, ये टीवी पे बोल के आ गए। अब देखिए और बताइए कि देश में इस बेवकूफी के लिए जगह है क्या? इन अकॉर्डेंस विद द अनवर्क पावर इन इंडिया, द जुमला मेंटल ऑफ राइट। ज्यादा बकैती मत झाड़, सिर्फ इतना बता कि मुमकिन है या नहीं। ऐसा हो सकता है। अरे ठीक है विश्व गुरु जी, लेकिन अगर इस बीच कहीं 2030-35 में आप यहाँ हुआ लुढ़क गए तो आप तो टीवी पर गला फाड़ के चले आए हैं बस। अरे पीने को तो गौमूत्र भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको पिया। अरे भैया, हमारा वोटवा चोरी हो गया। हम इलेक्शन कमीशन से पूछ रहा हूँ तो उस साला बहु वीडियो की बात कर रहा है। हम वो सारी फर्जी वोटों की फाइल बाहर निकालेंगे। मोदी जी की धोती सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में बोलेंगे। ये हुई ना बात। अनभक्तों की तरह देश में खाली मत बैठे रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा देना, ठीक है? अच्छा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ। एक मीडिया से लेकर इलेक्शन कमीशन तक आप सब लोग करप्ट हो चुके। सही पकड़े हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स द ट्रूथ। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन फिर भी हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान जैसे देशों से किया जाता है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा के कानून से बचने के लिए या तो बहु बेटियों का नाम लेता है या फिर बीजेपी से नाजायज पैसा लेकर खुलेआम वोट चोरी करवाता है। इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हजारों वोट चोरी की कंप्लेंट दर्ज की जाती है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती है। बात तो सही है। वो सारी फर्जी वोटों की फाइल मुझे मेरे हाथ में चाहिए विद इन एन आवर। इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? अनभक्तों का पर्दाफाश करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए? भक्त डिफेंड। जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना, ताकि कौन बूटे ना। हम इनका लगाता हूँ ताकि कौन भक्त पीटे ना। अरे भाई, उस ज्ञानेश कुमार के बारे में कुछ मत पूछो। क्या बताऊं तुम्हें, जिस तरह से बहु बेटियों का नाम लेके वोट चोरी की बात पलटी थी, लगता है भाजपा ने बड़ा वाला टेम्पो भेजा होगा। सही पकड़े हैं। वो तो फिर बाद में वहाँ पे सीआईडी वाले भी आए, इलेक्शन कमीशन को पकड़ पकड़ के पूछ रहे थे। ज्ञानेश कुमार जी से भी पूछा, क्या तूने पैसों के लिए वोट चोरी करा है? ज्ञानेश कुमार जी बोले, भैया मैंने तो चोरी नहीं करा है। वाह अली भैया वाह, बहुत अच्छा लगा। हीरा बेटे, सब्सक्राइब। अच्छा।